गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने बच्चों पुरुष, वचन और लिंग के बारे में बताया था। आज हम वचन पढ़ाऊंगी संस्कृत में क्लास 4 और 5, सब्जेक्ट संस्कृत ग्रामर, चैप्टर 3। टुडे डेट इज 19 मई 2020। तो बच्चों आइए शुरू करने से पहले हम लोग वचन की परिभाषा, भेद और उदाहरण की जानकारियाँ दे दूँ। तो वचन की परिभाषा पहले जान लीजिए। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। वचन को ही संख्या वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है बच्चों, ठीक है ना। क्या होता है? एक अर्थ कहना। अब आ जाइए बच्चों, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं संस्कृत में? 3 होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। पहला कौन होता है बच्चों? एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। एक वचन का प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे बालक दौड़ता है। तो बालक क्या है? बालक करता है। करता अर्थात काम को करने वाला, क्योंकि वह दौड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो दौड़ने का काम कर रहा है। बालक अकेला है, इसलिए वह एक वचन है। दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया है और यह वर्तमान काल की क्रिया है, क्योंकि वह अभी इसी समय दौड़ रहा है। अतः कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगा। अब हमने इसमें कुछ अनुवाद बनाया है। बालक दौड़ता है, संस्कृत अनुवाद होगा बालका धावति। ठीक है बच्चों, एक वचन की परिभाषा आप लोग समझे। इसके कुछ उदाहरण और दिए हैं। सैनिक जाता है, अनुवाद क्या बना है? सैनिक गच्छति। घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावति। कोयल कूजती है, कोकिला कूजति। बालका गिरता है, बालका पतति। राम आता है, राम आगच्छति। ये सब हमने एक वचन का उदाहरण दिए हैं। अब आइए बच्चों, दूसरा क्या है? द्विवचन का प्रयोग हम कैसे करेंगे? द्विवचन का प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? अभी हमने एक वचन का प्रयोग सीखा, अब हम द्विवचन का प्रयोग सीखेंगे। तो द्विवचन का मतलब होता है एक साथ दो। जैसे हम दोनों, दो बालक, दो हाथी। जैसे दो बालक पढ़ते हैं। यहाँ दो बालक क्या हैं? दो बालक करता है। बालक क्या हुआ? दो करता हुआ, क्योंकि ये पढ़ने का काम कर रहे हैं। जो किसी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है और यह द्विवचन है। पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ। अतः कर्ता यदि द्विवचन है तो क्रिया में भी द्विवचन ही होगा। ठीक है बच्चों, अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगा। जैसे हमने बनाया दो बालक पढ़ते हैं, तो संस्कृत में अनुवाद क्या बनाएंगे? बालको पठता। दो बालक है तो बालको यहाँ बना। पढ़ते हैं तब पठता द्विवचन हो गया। उदाहरण और देती हूँ इसका। दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्व धावता। दो कौवे बोलते हैं, काको वदता। दो हाथी दौड़ते हैं तो गजो
धावता द्विवचन है तो गजो हमने लगाया। दो बालक नमस्कार करते हैं तो दो बालक है तो बालको होगा, बालको नमता। इस प्रकार हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए यदि कर्ता में द्विवचन है तो क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग करना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपने द्विवचन का प्रयोग समझ लिया। जैसे हमने और बनाया आवाम द्विवचन में तो हम दोनों, युवाम तुम दोनों, तव वे दोनों। अब तीसरा हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बहुवचन। तो बहुवचन का हम प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, आइए इनकी भी जानकारी दे दूँ। अभी हमने एक वचन और द्विवचन का प्रयोग सीखा, अब हम बहुवचन का प्रयोग सीखेंगे। बहुवचन का अर्थ है बहुत सारे यानी अनेकों, एक या दो से ज़्यादा, तीन या इससे भी अधिक, जितने भी हो वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। बालका एक बालक, बालको दो बालक, बालका बहुत सारे बालक यानी अनेक बालक। बच्चे नमस्कार करते हैं तो बालका नमन्ति, बालका बहुवचन हो गया, नमन्ति भी बहुवचन हो गया, तो बच्चे नमस्कार करते, ये बहुवचन का उदाहरण हो गया। तो बालका क्या है, ये करता है। कर्ता कौन सा, बहुवचन का करता है, क्योंकि दो से ज़्यादा बालक है अतः ये बहुवचन है। नमन क्या है बच्चों, एक क्रिया है। चूँकि कर्ता में बहुवचन है इसलिए क्रिया में भी बहुवचन का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो बच्चे आप लोग समझ ही गए होंगे, वचन संस्कृत में 3 होते हैं, उसी के अनुसार आप लोग संस्कृत में अनुवाद भी बनाइएगा। और इसके पिछले वीडियो में हमने अपना मोबाइल नंबर दिया था, अगर नहीं समझे तो उस मोबाइल नंबर से हमसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।